नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव प्रचार थम गया। यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत दर्ज कर 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। मतदान से पहले आइए जानते हैं क्या है दिल्ली की 7 सीटों का हाल। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली की। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस सीट पर पूर्वांचल के 2 दिग्गजों में महादंगल है। एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार किसी बड़े उलटफेर की कवायद में जुटे हैं। इस सीट पर दिल्ली में सबसे अधिक 28 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पूर्वांचल वोटरों का दबदबा रहता है। वहीं बात यदि नई दिल्ली लोकसभा सीट की करें तो नई दिल्ली के जिस इलाके से दिल्ली के मुख्यमंत्री विधायक हैं, उस पर 2 बैरिस्टर आमने सामने हैं। बीजेपी ने मौजूदा सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर युवा चेहरे के तौर पर बांसुरी स्वराज को उतारकर एक बड़ा दांव चला। यहां आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को लोकसभा का टिकट दिया गया है। दिल्ली की यह प्राचीन सीट है। कई बड़े राजनीतिक चेहरे यहां से सांसद चुने गए हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम और सिख मतदाताओं का वोट तय करता है कि किस उम्मीदवार के माथे जीत का सेहरा सजेगा। पिछला चुनावी रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बीजेपी के हिस्से मुस्लिम वोट बहुत कम आए हैं। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी पहले 2 लोकसभा चुनाव से सिख चेहरे को उम्मीदवार बना रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर यहां भाजपा अपने पुराने सांसद गौतम गंभीर का टिकट काट दिया है। हालांकि गौतम गंभीर ने भी अब सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया। इस बार पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक कुलदीप कुमार मैदान में हैं। दिल्ली की सबसे प्राचीन सीट चांदनी चौक लोकसभा सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। चांदनी चौक सीट में व्यापारियों का प्रभाव है। ऐसे में भाजपा व्यापारी नेता के भरोसे इस सीट को जीतने की फिराक में है। वहीं इंडिया अलायंस में यह सीट कांग्रेस गठबंधन के हाथ है। पार्टी ने यहां से वरिष्ठ नेता और कई टर्म के सांसद रहे जेपी अग्रवाल को मैदान में उतार दिया है। अग्रवाल इस सीट से सांसद रह चुके हैं, लिहाजा प्रवीण खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल के बीच कांटे की टक्कर है। राष्ट्रीय मुद्दा तो यहाँ हावी है ही, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस मतदाताओं को अपनी ओर कर रही है। कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर हैं। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की बात करें तो इसमें ये सीट काफी चर्चा में है। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। वेस्ट दिल्ली में शहरी आबादी के साथ साथ झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी शामिल है। कमलजीत सहरावत जहां दिल्ली एमसीडी की मेयर रहते हुए स्थानीय मुद्दों से वाकिफ हैं, वहीं महाबल मिश्रा के पास भी अपना संसदीय अनुभव है। दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो इस सीट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से यह सीट आम आदमी पार्टी की झोली में है। आपने सहीराम पहलवान को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि 2024 के चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया। बसपा सांसद पर विवादित टिप्पणी के मामले में पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए टिकट काटा है। वहीं बात यदि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की करें तो दिल्ली की ये एकमात्र सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सूफी गायक हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। इस बार भाजपा ने उत्तर पश्चिमी सीट पर योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने उदित राज को उम्मीदवार बनाया। इस लोकसभा सीट में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसका संपूर्ण विकास नहीं हो सका। सड़क की स्थिति खराब है। सूफी गायक और इस क्षेत्र के सांसद रहे हंसराज हंस ने लोगों से दूरी बना ली, लिहाजा भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले ये थी सभी 7 सीटों की हाल। हमारी भी आपसे अपील है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान जरूर करें।